इसकी बहुत इसका अजर अता फरमाएगा। और इसमें मैं बतौर ख़ास शुक्रगुज़ार हूँ अपने फेडरल गवर्नमेंट के वज़राए कराम का, फेडरल सेक्रेटरीज़ का, चेयरमैन NDMA का, सूबाई हुकूमतों के अकाबरीन का, चीफ मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर AJ के चीफ सेक्रेटरीज़ और दर्जा बदर्जा जो सारे जो इस वक्त आपके जो इदारे हैं वो इसमें दिन रात काम कर रहे हैं। इसमें अफवाज पाकिस्तान दिन रात वो खिदमत कर रही हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं, लोगों को मुसीबत ज़्यादा इलाकों से निकाल कर लेके जा रहे हैं, खुराक मुहैया हो रही है, हेलीकॉप्टर्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से NGOs जो हैं जो खिदमत खल्क के लिए जिन्होंने अपने आप को वक्फ़ किया है, हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि वो दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अल खिदमत फाउंडेशन और जो दूसरे इदारे हैं सभी इसमें मैं समझता हूँ कि अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन ये एक बड़ा कठिन मरहला है। हमें इस वक्त अगर अगली चंद रातें अपनी नींद को अपनी आँखों में बसाए अगर अवामी खिदमत के लिए हम अपने आप को मामूर रखेंगे तो उसका बहुत अजर मिलेगा अल्लाह ताला के यहाँ, दीन और दुनिया आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आपका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक मरतबा फिर। आपने बहुत तनदेही से आपने कोशिश की है, आप काविशें कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे पावर सेक्टर है। अगर 49 में से 37 आपके फीडर्स चल पड़े within this short span of time, तो इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। इस तरह सड़क जो हैं, चाहे वो FWO है या NLC है या आपकी कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, बुनेर में और दूसरी जगहों पर आप आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। तो आपको मैं एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह आपसे फिर कल दोबारा जूम पे भी बात होगी। मेरा कल एक विज़िट भी है इंशाअल्लाह, फिर मैं बाकी जगहों में हाज़िर हूँगा। तो वो जो सरदार साहब एक हफ़्ते के लिए मैंने कहा है कि वो लोड शेडिंग आप नहीं होने दे रही, वो आप बिल्कुल तमाम जगहों पर अक्रॉस द बोर्ड उसको आप अवेलेबल करें बिजली, ताकि इस वक्त जिनके प्यारे चले गए इस दुनिया से, ज़ख्मी हो गए हैं, घर उनके उजड़ गए, तबाह हो गए, उनको एक हफ़्ता बिजली मुहैया करना कार सवाब है बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। कराची से खबर देंगे आपको, जहां मॉनसून की पहली बारिश ने ही कराची में पानी जमा कर दिया है। मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की तैयारियों पर पानी फेर दिया है। और आपको बताएं कि शहर कायद में बारिश ने तबाही मचा दी है, बेशतर शहराएं पानी में डूब चुकी हैं। बरसाती नाले बंद होने से शहराएं ज़ेरे आब आ चुकी हैं, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। नाज़माबाद से नागिन चुरंगी तक बारिश का पानी इस वक्त जमा है। सूरत हाल इंतहाई ख़राब बताई जा रही है। लियाकताबाद, पटेल पाड़ा और दीगर मकामात पर सड़कें धंस चुकी हैं। शाह फैसल, बलोच कॉलोनी, मलीर, लांडी, कुरंगी में भी इस वक्त कई फीट पानी मौजूद है। तारिक रोड अंडरपास पानी से भर चुका है। लियाकताबाद, नाज़माबाद और गरीबाबाद अंडरपासेस में भी पानी इस वक्त जमा हो चुका है। और हरास लिए चलेंगे आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं। इसकी बहुत इसका अजर अता फरमाएगा। और इसमें मैं बतौर ख़ास शुक्रगुज़ार हूँ अपने फेडरल गवर्नमेंट के वज़राए कराम का, फेडरल सेक्रेटरीज़ का, चेयरमैन NDMA का, सूबाई हुकूमतों के अकाबरीन का, चीफ मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर AJ के चीफ सेक्रेटरीज़ और दर्जा बदर्जा जो सारे जो इस वक्त आपके जो इदारे हैं वो इसमें दिन रात काम कर रहे हैं। इसमें अफवाज पाकिस्तान दिन रात वो खिदमत कर रही हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं, लोगों को मुसीबत ज़्यादा इलाकों से निकाल कर लेके जा रहे हैं, खुराक मुहैया हो रही है, हेलीकॉप्टर्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से NGOs जो हैं जो खिदमत खल्क के लिए जिन्होंने अपने आप को वक्फ़ किया है, हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि वो दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अल खिदमत फाउंडेशन और जो दूसरे इदारे हैं सभी इसमें मैं समझता हूँ कि अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन ये एक बड़ा कठिन मरहला है। हमें इस वक्त अगर अगली चंद
راتیں اپنی نیند کو اپنی آنکھوں میں بسائے اگر عوامی خدمت کے لیے ہم اپنے آپ کو معمور رکھیں گے تو اس کا بہت اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، دین اور دنیا آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ کا بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر۔ آپ نے بہت تندہی سے آپ نے کوشش کی ہے، آپ کاوشیں کر رہے ہیں، چاہے وہ کمیونیکیشن ہے، چاہے پاور سیکٹر ہے۔ اگر 49 میں سے 37 آپ کے فیڈرز چل پڑیں ود ان دس شارٹ اسپین آف ٹائم تو اٹس اے گریٹ کنٹریبیوشن۔ اس طرح سڑک جو ہیں، چاہے وہ FWO ہے یا NLC ہے یا آپ کی کمیونیکیشن منسٹر ہیں، سیکرٹری ہیں، چیئرمین ہیں، بنیر میں اور دوسری جگہوں پر آپ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جس طرح خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کو میں ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ سے پھر کل دوبارہ زوم پہ بھی بات ہوگی۔ میرا کل ایک وزٹ بھی ہے انشاءاللہ، پھر میں باقی جگہوں میں حاضر ہوں گا۔ تو وہ جو سردار صاحب ایک ہفتے کے لیے میں نے کہا ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ آپ نہیں ہونے دے رہی، وہ آپ بالکل تمام جگہوں پر اکراس دا بورڈ اس کو آپ اویلیبل کریں بجلی، تاکہ اس وقت جن کے پیارے چلے گئے اس دنیا سے، زخمی ہو گئے ہیں، گھر ان کے اجڑ گئے، تباہ ہو گئے، ان کو ایک ہفتہ بجلی مہیا کرنا کار ثواب ہے بالکل۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک بار پھر بات کریں گے کراچی کی، جہاں مونسون کی پہلی بارش سے ہی پانی ہو چکا ہے ہر طرف۔ موسلادھار بارش نے انتظامیہ کی تیاریوں پر بھی پانی پھیر دیا ہے۔ بیشتر شاہراہیں اس وقت پانی میں ڈوب چکی ہیں، برساتی نالے بند ہونے سے شاہراہیں زیر آب ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ صورتحال انتہائی خراب بتا جا رہی ہے مختلف علاقوں میں، اور مختلف علاقوں میں اس وقت ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدر میں حمزہ گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہراہ فیصل پر آباد اور فیروز آباد میں علی مہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے ان تمام علاقوں کے، اپنے نمائندگان سے جان لیتے ہیں۔ حمزہ گیلانی، آپ بتائیے گا کہ کیا اب بھی بارش ہو رہی ہے، اور نکاسیہ آپ کے حوالے سے رائٹ ناؤ کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں، ریڈ زون کے علاقے میں موجود ہوں اس وقت صدر میں، اور یہاں پر مجھے 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، لیکن مجھے یہاں پر کوئی سرکاری مشینری نظر نہیں آئی جو نکاسی آپ کے سلسلے میں متحرک ہو۔ مجھے زیادہ ٹیمیں نظر نہیں آئیں۔ میں نے آپ کو کچھ دیر قبل کراچی کی سڑکوں کا نوحہ سنایا تھا۔ اس وقت میرے الٹے ہاتھ پہ آپ کراچی پریس کلب کی روڈ دیکھ سکتے ہیں، پانی گھٹنوں تک ہے۔ بالکل میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی بند ہو گئی ہے بارش کے پانی کی وجہ سے، اور یہ سیدھی روڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ اور سندھ اسمبلی سے آتی ہے۔ یہی وہ روڈ ہے جہاں سے روزانہ پارلیمنٹیرینز گزرتے ہیں، یہی وہ روڈ ہے جہاں سے تمام ججز گزرتے ہیں۔ لیکن اس روڈ کا آپ ابھی حال دیکھ لیجئے کہ چند گھنٹوں کی بارش نے اس روڈ کی پول کھول دی ہے۔ یہ صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، یہ ان کی بائک اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔ کہاں سے آ رہے ہیں اور کتنے کلومیٹر پیدل چلے ہیں؟ میں آ رہا ہوں ایم اے جناح روڈ سے، جو کہ کراچی کا مرکز ہے، تجارتی مرکز ہے۔ کوئی بھی بلدیاتی ادارہ مجھے کوئی نظر آئے جو پانی کو پمپ لگا کے وہاں سے نکاسی آپ گٹر لائن میں ڈال رہا ہو، کوئی نظر نہیں آیا۔ اردو بازار میں گھسا، یہ پوری گاڑی میری جو ہے ڈوب گئی، اور ڈوبنے کے بعد یہ وہاں سے گاڑی میں گھسیٹتے لا رہا ہوں۔ میں نے سوچا سندھ اسمبلی کے دونوں طرف، جو کہ سندھ اسمبلی وزیر یہاں سے سارے گزرتے ہیں دونوں طرف، دائیں اور بائیں، بھائی وہاں پورا پانی کھڑا ہوا ہے، کوئی نظر نہیں آیا۔ لیکن یہاں جو کینٹونمنٹ کا جو بورڈ کینٹونمنٹ کا جو ہے، وہاں وہ پمپ لگا کے صرف اپنے بورڈ کا جو ہے پانی نکال رہا ہے۔ یار المیہ دیکھیں، اپنے بورڈ کی اس کو فکر ہے، اور جو روڈ میں عوام جو چلتی ہے۔ حمزہ، بڑی یہاں پہ تشویشناک صورتحال ہے، خاصے ناراض نظر آ رہے ہیں شہری۔ آپ ساتھ ہی موجود رہیے، عباد کی طرف چلیں گے۔ عباد، جس جگہ پہ آپ موجود ہیں یہاں پہ نکاسی آپ کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ کراچی والے مسائل، پریشانی اور اس طرح کی جو پرابلمز ہوتی ہیں اس کا کراچی والے مقدر بن چکا ہے۔ یہاں پر شاہراہ فیصل کے اوپر میں موجود ہوں، اور یہاں پر بھی بڑی نازک صورتحال ہے۔ ہر طرف جو ہے پانی ہی پانی ہے، مختلف سڑکیں ہوں، گلیاں ہوں، اور شاہراہ فیصل کے جو لنک روڈ ہیں وہاں جو سڑکیں ہیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اس وقت صدر سے ایئرپورٹ جانے والے ٹریک کے اوپر میں موجود ہوں، اور یہاں پر صرف بائک
बाइकर्स वो हैं जो पानी के अंदर से गुजर कर आ रहे हैं और अपनी गाड़ियां यहाँ पर बाइक जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा ट्रैक है जो एयरपोर्ट से सदर की तरफ आ रहा है, वो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बिल्कुल जो जैम पैक है, 1 इंच भी जो है वो सड़कें जो है वो इस वक्त बंद पड़ी हैं। और गाड़ियों की ये सूरत हाल है कि गाड़ियों के अंदर पेट्रोल भी ख़त्म होने की शिकायतें हमें मौसूल हुई हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी के अंदर जो है वो गाड़ियाँ बिल्कुल फंस चुकी हैं। शारे फैसल के ऊपर नर्सरी का एक मुकाम है जो नशेबी छोटा सा इलाका है, वहाँ पर सिर्फ पानी इतना जमा हो चुका है कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब छुट्टी का टाइम हो चुका है। ऑफिस से जो है वो ख़वातीन भी बाहर निकल रही हैं, मर्द हजरात भी बाहर जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। बस स्टॉप के ऊपर हमने देखा कि बहुत रश है, शहरी बड़ी तादाद के अंदर इंतज़ार कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। ऑनलाइन टैक्सी भी नहीं आ रही है और ना ही जो है वो रिक्शे और टैक्सियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर आगे हम देखें तो बलोच कॉलोनी के पुल के ऊपर भी है यही सूरत हाल है, वहाँ पर भी बहुत पानी जमा है, उसकी वजह से जो है वो जो गाड़ियाँ हैं बिल्कुल फंस चुकी हैं। इसके साथ साथ जो दीगर इलाके हैं, लियाकताबाद हो गया, जौहर हो गया, गुलशन इकबाल, सदर, नॉर्थ नाज़िमाबाद, वहाँ पर भी जो है इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल हमें मौसूल हो रही है। इसके साथ साथ जो शहरी हैं वो ठीक है, इबाद साथ ही मौजूद रहिएगा। शारे फैसल में क्या सूरत हाल है ये तो हमने जानी, अब हम रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अली मेहदी की जानिब जो कि कराची के इलाके फिरोजाबाद में मौजूद हैं। अली, आप बताइएगा कि आपके इलाके में क्या सूरत हाल है इस वक्त बारिश की, और निकासी आपके क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुताल्लिक़ा इदारों की रवायती गफलत और लापरवाही के बाइस शहरी को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त मैं फिरोज इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। दीगर इलाकों की तरह शहर में पसमानदा इलाके हों या पोश इलाके हों, सभी जो हैं वो ज़ेर आप नज़र आते हैं। शहर में 4 घंटे तक होने वाली बरसात के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और जिन खदशात का इज़हार किया जा रहा था, सूरत हाल उससे भी कई गुना ज़्यादा जो है वो ख़राब नज़र आती है। शहर के 7 अजला में तमाम अहम और मसरूफ़ शाहराएँ, छोटी बड़ी सड़कें, रिहायशी इलाके, पार्क, खेल के मैदान, कब्रिस्तान, कोई मकाम ऐसा नहीं है जो कि ना डूबा हो। कई फीट पानी अब भी जो है वो जमा है और हज़ारों शहरी हैं जो कि घंटों से फंसे हुए हैं। शहरियों को सख्त मुश्किलात का और भारी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। इस बरसात के बाद इंतज़ामिया जाग तो गई है लेकिन अब बहुत ताख़ीर हो चुकी है। शहर में बरसात के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और शहरी इस वक्त जो है सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। शहर में जितने भी बरसाती नाले हैं और जितने भी जो सीवरेज का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर जो है जवाब दे चुका है। उबल पड़े हैं नदी नाले, जिसके नतीजे में सड़कें और दीगर मकामात जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। शहरियों के इस वक्त जो है शहर में ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो चुका है और शहरियों के लिए अपनी मंजिल तक पहुँचना जो है कड़ा इम्तिहान बना हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ऑनलाइन सर्विस हो या लोगों की अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ हो, वो किसी सूरत भी जो है अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों पर मोहित हो चुका है और जिस तरह ठीक है, सफ़र बहुत लंबा होता जा रहा है।